वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के खास एपिसोड पर हम सब बहुत जगहों से, बहुत से और अमेरिका से भी हमारे खास मेहमान जसबीर भाटिया साहब और आंटी साहब जुड़ गए हैं। मैं बारी बारी से सभी मेहमानों का थोड़ा परिचय बता देता हूं। रेखा कौशिक जी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। रश्मि कौशिक जी उनकी बेटी हैं जो हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र बंजारे जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। चंद्राम जांगड़े साहब कोरबा से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सतनाम साहिब, सतनाम सभी संतों को सतनाम। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह, सत श्री अकाल साहिब, सतनाम जी। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब हम सब लोग मदर्स डे के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया में। और जैसा कि मदर्स डे की शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी 1870 में, प्रोक्सामेशन जूलिया वार्ड ने इसकी शुरुआत की थी 1870 में। उसके बाद राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 1914 में वहां के संविधान में लागू किया और तब से पूरी दुनिया में मदर्स डे को मान्यता मिली और हम आज उसके हकदार है। और हम दुनिया भर की तमाम माताओं को हम सत सत नमन करते हैं, क्योंकि अगर हम हैं तो माता की कोख से ही हम पैदा हुए हैं और उसके लिए आज का ये खास दिन है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से वो आज की इस परिचर्चा को शुरुआत करें, क्योंकि एक माँ भी है और उनकी बेटी भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि मदर्स डे के अवसर पर रेखा कौशिक जी आज की इस पहली परिचर्चा पर अपने विचार दें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी जी, सतनाम। पटल पर उपस्थित सभी संजनों, माताओं और मेरी बेटियां भी जुड़ी है, बहनें भी जुड़ी है, उसको सबको सतनाम। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई, मातृ दिवस की हार्दिक बधाई। और सब वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जुड़े सभी संजनों को और माताओं बहनों को सभी को मातृ दिवस पर नमन, सादर नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का मुख्य कार्यक्रम माँ के ऊपर है, माँ के ऊपर बोलना है। तो माँ तो असीमित शब्द का नाम, माँ की कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं है, तो उसकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। माँ तो माँ होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर अपनी माँ को और दुनिया की सभी माँ को प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूरी दुनिया में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाती है। ये दिन सभी माताओं को समर्पित है। माताओं के प्रति मान, सम्मान और प्यार तो हमेशा मन में होता ही है, लेकिन इस दिन को उसे महसूस कराकर याद किया जाता है। इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में एना जर्विस ने सभी माताओं और उनके मातृत्व के सम्मान को देने के लिए मदर्स डे के रूप में आरंभ किया। इस दिन को कई देशों में अवकाश घोषित किया जाता है। यूरोप और ब्रिटेन में भी माँ के प्रति सम्मान को दर्शाने की परंपरा प्रचलित है। उसी के अंतर्गत एक खास रविवार को मातृत्व और माताओं को सम्मानित किया जाता है। इस दिन प्रतीकात्मक रूप से उपहार देने तथा हर काम पर परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। चीन में मातृ दिवस बेहद लोकप्रिय है। इस दिन उपहार के लिए गुलनार के फूल दिए जाते हैं। 1997 में चीन में यह दिन गरीब माताओं के लिए निश्चित किया गया है और इसी तरह अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है। भारत में इसे कस्तूरबा गांधी के सम्मान के रूप में भी मनाए जाने की परंपरा है। और थाईलैंड में मातृत्व दिवस को थाईलैंड की रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, उस दिन को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी उपहार होती है। माँ जीवन भर बच्चों का निस्वार्थ प्यार और स्नेह लुटाती है। जीवन में हर चुनौतियों का वो सामना करती है। वे एक सजग
प्रहरी की तरह बच्चों की रक्षा करती है और विषम परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बच्चों को वो सुरक्षा प्रदान करती है। वे सबसे अच्छी दोस्त और शिक्षिका की भूमिका भी निभाती है। भगवान हर जगह पर तो नहीं होते, इसलिए माँ के रूप में इस धरती पर उनको भेजा है। दुनिया में माँ के बगैर जीवन की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती। माँ पूरी निष्ठा के साथ बच्चों की देखभाल करती है और जन्म से लेकर उनके अंतिम पल तक बेहतर ख्याल रखती है। हमारे जीवन में उनके योगदान एकदम अनगिनत है और उनके कार्य असीमित है। जीवन के प्रथम गुरु माता होती है। माँ की जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। जिनकी माँ है वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है। यदि कोई बच्चा तकलीफ में है और सबसे पहले उनको माँ की ही याद आती है, क्योंकि माँ से ज्यादा करीब कोई बच्चा नहीं होता। मैं माँ के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से। सफर की शुरुआत होती है माँ तेरी गोद से। सफर की शुरुआत होती है माँ तेरी गोद से। आखिरी सफर तय होती है धरती माँ की गोद में। आखिरी सफर तय होती है धरती माँ की गोद में। इस बीच का रास्ता तय करना आसान नहीं। इस बीच का रास्ता तय करना आसान नहीं, पर माँ है तो कोई मंजिल भी कभी दूर नहीं। माँ है तो कोई भी मंजिल कभी दूर नहीं। माँ मेरी पहली गुरु। माँ मेरी पहली गुरु और मेरी जन्मदात्री है। माँ मेरी पहली गुरु और मेरी जन्मदात्री है। दुनिया में तेरी आंचल कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। सुख दुख में बराबर सबके हिस्से कहती हो। सुख दुख में बराबर सबके हिस्सेदारी कहती हो, पर जीवन में आए सारे दुख को समेट लेती हो। पर जीवन में आए सारे दुख को समेट लेती हो। इतना कहकर बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। बहुत सुंदर शब्दों में आज की इस परिचर्चा को आपने पूर्ण किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए अमेरिका की ओर जाना चाहूंगा, जहां से शुरुआत हुई है। हमारे साथ जसबीर भाटिया परिवार से आंटी जी जुड़ी हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के मदर्स डे के अवसर पर अपने विचार रखें अमेरिका से। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स एंड स्पेशली हैप्पी मदर्स डे बिकॉज fathers are the one who made them mothers. So without them, they are not mothers. So they are the one, they should get equally credit that they made them mothers. तो मैं सब फादर्स को भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने उनको वाइफ को अपनी मदर बनाया। एक मदर का जो दर्जा है वो, जैसे उन्होंने सब बातें तो कही हैं आपके लिए, आपके सामने, तो मैं यही कहूंगी कि ये जो जिंदगी है माँ और बाप दोनों के साथ से ही चलती है, और एक दूसरे का सपोर्ट रहे तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलें भी जो है वो तय की जा सकती। बस मैं इतना ही कहूंगी। बाकी आप सबको पता है कि भाई जो दुनिया में जो भी होता है और उसके लिए हमारा एक ही फर्ज है कि प्यार मोहब्बत से सबको जोड़े। सब माओं के आगे मेरी यही बेनती है, सबसे पहले प्यार मोहब्बत अपने बच्चों से, दूसरों के बच्चों से, सारे दुनिया के बच्चों से, क्योंकि वो ही हमारा फ्यूचर है। बस मैं इतना ही कहते हुए आप सबसे आप आज्ञा दीजिए मुझे, और मैं इतना ही कहूंगी। बाकी सब कुछ अब हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन का, और lot of blessings from वाहिगुरु जी to all of you. Thank you. जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया जी, अमेरिका से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाटिया जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप भी अपने आज के इस विषय पर अपनी बात कह दें। जी, एक बार फिर सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, जननी जन्मभूमि चक्रेसी। जो माँ है
जो जननी है जन्मभूमि से भी ऊपर है, तो उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी चीज माँ की जगह नहीं दे सकती, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा है। तो इस समय पर मैं, इस मौके पर मैं सभी माताओं को, अपनी बहनों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के दिन सिर्फ उसको सेलिब्रेट ही ना करें, लेकिन प्रतिज्ञा भी करें कि हम अपनी सब बेटियों को शिक्षित करें, सब माताओं को इस जात पात के चक्कर से, ऊंच नीचे चक की भावना से खत्म करें, क्योंकि वो सच से ऊंचे हैं, हर इंसान बराबर है। तो ये मुझे कहना है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें उतना सम्मान दें, उनके पालन पोषण में कोई कमी ना रखें, ताकि आने वाली माताएं खुश हो, उनके जीवन में खुशी आए। और यही हमारा धर्म है, यही हमारी कोशिश है कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए सभी माताओं का आदर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हम किसी भी माता को, किसी भी स्त्री को इज्जत से देखें, इज्जत से उनका सम्मान करें। ये सब कहते हुए फिर एक बार हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। वाहिगुरू जी का खालसा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इस चैनल के एक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे आंटी जी और जसवीर भाटिया साहब, जो इस चैनल को संचालित भी करते हैं, और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मदर्स डे पर हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र बंजारे जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि राजेंद्र बंजारे साहब थोड़ा बिजी है, ड्यूटी में भी है, वो भी अपने संक्षिप्त में अपनी बात कह दे आज के इस विषय पर। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु की फतेह। सर, मैं तो मातृ दिवस के बारे में वैसे कुछ तैयारी नहीं है मेरा, फिर भी कोशिश करूंगा। मैं तो एपिसोड 26 का ही तैयारी में था मेरा जी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। आज मातृ दिवस को आप सभी को, वॉइस ऑफ मानवता चैनल को और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि माँ ही, चाहे किसी का भी माँ हो, सभी जीवों में इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं के द्वारा ही हम सब पैदा हुए हैं, और पैदा होकर इस धरती में जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, सब इन्हीं के द्वारा ही, इन्हीं के सिख के द्वारा ही अगर हम अच्छे काम करते हैं। माँ कभी यह नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे बुरा काम करें, और सबका कल्याण करे, सबका भला करे, क्योंकि माँ ही पहला गुरु होती। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले यही जानकारी देती है कि उनको बोलना सिखाती है, आसपास के वातावरण को पहचानना सिखाती है, इवन वो हर एक चीज को, खान पान, रहन सहन, उनकी देखभाल बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। और बच्चा बड़ा हो जाने पर भी उनकी ममता कम नहीं होती है, क्योंकि माँ तो माँ ही है, चाहे बच्चा बड़ा हो छोटा हो। इस तरह से माता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस धरती में सबसे पहले माँ के द्वारा ही हम सब पैदा हुए हैं, और माँ में प्रेम, प्यार, ममता कुट कुट के भरी होती है। अपने बच्चों को पालन पोषण से लेकर के देखभाल करती रहती है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा, बहुजन समाज में जन्मे उनके माता सावित्री बाई है,
जो दलितों, शोषितों, पीड़ों की माता है। अगर वो आज नहीं होती तो हम सब पढ़े लिखे नहीं होते और हम सब इस तरह से अपनी बातों को लोगों तक, जन जन तक हम पहुंचा भी नहीं पाते। दूसरी माता हमारी रमाबाई है। अगर रमाबाई नहीं होती तो इसलिए कहते हैं माता रमा से रमाई हुई, तभी हम सबको हक और अधिकार मिला। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को विशेष परिस्थिति में उसने एक विशेष कार्य करके डॉक्टर बाबा साहब को अपने एक एक पैसे उनको पढ़ाई लिखे में सहयोग करती थी। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब से उनसे जानकारी हुआ तो बोले मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने बोले बाल बच्चे को पालने के लिए रमा एक काम करना, बोले गोबर इकट्ठा करो जो जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लोग नहीं, इकट्ठा करने के लिए एक समिति बनाई उसने। सबसे पहले महिला समिति बना करके गोबर को इकट्ठा करके और इकट्ठा करके गोबर की लड्डू बना के वो मार्केट में उसको सप्लाई करती थी और उनसे उनको महिलाओं को उस गोबर के लड्डू से उनके रोजी रोटी का भी साधन बना, साथ ही अपना रोजी रोटी भी चलाती थी। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी उस पैसे से उनको विदेश लंदन में पढ़ने के लिए भी भेजते थे। आज तो हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इसको आज उसने शुरुआत किया, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज की कोई कीमत नहीं था। इतना बड़ा योगदान माता रमाई, ज्योतिराव फूले की पत्नी माता सावित्री बाई, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। माता जो होती है वो खास करके बेटा से तो प्यार रहता ही है, बेटियों को ऐसे शिक्षा दी जाती है क्योंकि वो दो घर संभालती है, एक अपने घर को संभालती है, उसके बाद दूसरे घर जाती है, उनको भी संभालती है। और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और हम इन महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम, वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया राजू बंजारे साहब। मैं अब रश्मि कौशिक बेटे के पास में जाना चाहूंगा। रश्मि कौशिक एक हमारी जो रेखा कौशिक जी उनकी बेटी भी है, इसलिए हम बेटी का भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आज की परिचर्चा पर। तो मैं रश्मि से चाहूंगा कि अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे अपनी बात रखें। जय सतनाम सभी को और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे इस मंच पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया। और साथ ही मैं आज यहाँ उपस्थित सभी माताओं को और जो भी ऑनलाइन में देख रही हैं उन सभी माताओं को बोलना चाहूंगी हैप्पी मदर्स डे। आप सभी के सैक्रिफाइस के कारण ही आपके बच्चे आज कहीं एक अच्छे मुकाम पर होंगे। और यकीनन आज का दिन बहुत खूबसूरत है बिकॉज वी ऑल आर डेडिकेटेड दिस डे टू ऑल मदर्स। एंड जिस दिन से बच्चा जब पैदा होता है ना, उस दिन से ही माँ का सेक्रीफाइस चालू हो जाता है। उनकी बॉडी सेक्रीफाइस करती है, वो अपनी नींद, अपना खाना, अपना काम, हर एक चीज सेक्रीफाइस करती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, ताकि उसकी वो अच्छे से परवरिश कर सके, पालन पोषण कर सके, उसे वो संस्कार दे सके कि वो एक अच्छा इंसान बने। और उसके लिए वो हर चीज से लड़ जाती है, हर चीज में वो खड़ी रहती है। और जैसे राजेंद्र बंजारे जी ने कहा और पी रेखा कौशिक मैडम जी ने कहा कि एक बच्चे की पहली जो टीचर होती है वो उसकी माँ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे का जो पहला दोस्त होता है वो भी उसकी माँ होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के बाद अगर जो दूसरा स्थान वो माँ का है तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है कि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी माँ को वो चीज पता चल जाता है कि उसका बच्चा परेशानी में है, अगर वो बताए भी नहीं तभी से। और
लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लोगों से मिलते हैं, और उस टाइम पे बच्चों को ऐसा रियलाइज होने लग जाता है कि हमारे माता पिता हमको समझ नहीं रहे हैं। वो जो माँ उनकी जो पहली दोस्त होती है, वो समझने लगते हैं कि हमारी माँ तो हमको समझती ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आपको अपनी माँ को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये होता है ना कि हम जब टीन एज में होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं कि बेटा ये गलत है, लेकिन उस समय हमें लगता है कि ये तो हमारी आजादी पे बिल्कुल बोलना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हमें कहीं आने जाने से रोका जा रहा है, हमें अपनी मर्जी से करने से रोका जा रहा है। लेकिन उस समय हमें ये समझना चाहिए कि हमारे माता पिता के पास वो जो अनुभव है, उस कारण ही वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, कहीं कुछ गिरने से पहले हमें बचा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं। तो और एक चीज और लगता है कि बच्चों को ऐसा ख्याल आता है कि हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ वैसे कदम मिला के नहीं चल सकते, हम तो ज्यादा पढ़े हैं, आपको क्या मालूम, ये ख्याल भी आते हैं बच्चों को। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह आप इस दुनिया में आए, आपकी माँ ने आपको पढ़ना लिखना सब चीज सिखाया, आपने उस वक्त उस दुनिया को अपनी माँ की नजर से देखा, तो अब इस बार आपकी बारी है, आप बाहर गए, आपने बहुत नॉलेज लिया, तो अब आप अपनी माँ का हाथ थामिए, अपने पिता का हाथ थामिए, उनको जो आज का जनरेशन है उससे आप इंट्रोड्यूस कराइए। जो एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो फेसबुक हो या जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब से वो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि अब जिस एज में वो लोग हैं, वो हमारी नजर से दुनिया देखेंगे कि हाँ ये दुनिया अब तो बदल गई है काफी, क्योंकि वो लोगों का जीवन सिर्फ बच्चों का लालन पालन और इसी में बीत गया, उन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो अभी हम बच्चों को ये जरूरत है कि हम उनके लिए कुछ करें। और मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, अगर आपको अपनी मदर्स डे पे कुछ गिफ्ट करना है, तो आप वो रिस्पेक्ट उनको दीजिए जो कि वो डिजर्व करती हैं। जो इतना सेक्रीफाइस उन्होंने किया, उसके बदले वो क्या चाहती हैं? सिर्फ आपसे प्यार, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा रिस्पेक्ट। उसके अलावा कोई भी पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ चाहते होंगे। तो हमें वो चीज देना चाहिए उनको। और मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, हमें हर दिन मनाना चाहिए। हमें ये मन में ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिससे हमारे माँ को ही नहीं, पिता को भी, क्योंकि पिता का भी योगदान बहुत होता है जिंदगी में, तो हमारे माता पिता दोनों को ऐसी कोई बात ना बोलें कि जिनसे उनको दुख पहुंचे और उनको खुशी देने का सोचें। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों के माध्यम से आज मुझे भी अपनी मम्मी को मदर्स डे पे विश करने का मौका मिला। तो मैं 2 शब्द अपनी माँ के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो मैंने अपनी माँ से सीखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो आज भी सीखती हैं, वो आज भी अड़ी रहती हैं कि मुझे बताओ, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, मुझे बताओ ये कैसे काम करता है। हर चीज उनको सीखना है, और इसी सीखने की प्रवृत्ति के कारण और उनके कठिन परिश्रम, वो बहुत परिश्रम करती है हर एक चीज के लिए, और शायद इसी कारण वो आज एक अच्छी लेखिका है, एक कवित्री है, और जिसके कारण हमारे परिवार का मान सम्मान है। सिर्फ और सिर्फ उनका श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगी, क्योंकि वो जितना कठिन परिश्रम करती हैं, उसी के कारण ही आज हम लोग यहाँ हैं। तो थैंक यू सो मच मम्मी, आपके इतने अच्छे संस्कार और एजुकेशन और आपके इतने अथक प्रयास के कारण आज हम लोग दोनों बच्चे आपके इस मुकाम पर हैं, जो है वो सबका श्रेय आपको जाता है। हैप्पी मदर्स डे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और इस तरह से एपिसोड और आते रहें इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से मुझे ये जुड़ने का मौका मिला। सो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक बेटे, आप आज इस कार्यक्रम को आपने एक संपूर्णता और पूरी परिपक्वता के रूप में इस परिचर्चा को
आज के विषय पर आपने रखा है। बहुत शुक्रिया। आप अगर आप शायद नहीं जुड़ती तो हमारा ये कार्यक्रम अधूरा भी रहता है। मैं हमारे बीच में बहुत देर से चंद्राम जांगड़े साहब जुड़ गए हैं। पंडित जी हैं हमारे समाज के, और काफी बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में काफी गहराइयों तक उनका जो विचार है अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। तो मदर्स डे के अवसर पर वे बाबा गुरु घासीदास जी की जो पुत्र और पुत्रियां थी, बाबा गुरु घासीदास जी अपनी पुत्री सहोदरा माता जी को उन्होंने बहुत लाड प्यार दिया। उसके बारे में बहुत कहानियां हम सुनते रहते हैं। तो मैं पंडित जी से आज बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वचनों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि बाबा गुरु घासीदास जी बेटियों को कितना प्यार करते थे, इसके बारे में थोड़ा आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार रखें। चंद्राम पंडित जी, सतनाम। साई सतनाम संत जी, साई सतनाम। आज सभी संतों को मेरा वॉइस ऑफ चैनल के तहत आज मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि भाटिया साहब ने जो हमारे लिए आज का जो विषय लेके आए हैं, माताओं के बारे से, यह सर्वगुण सर्वपन्न है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मातृशक्ति का आज मातृत्व दिवस के बारे से जो हमें सुनने और बोलने का अवसर दिए हैं, ये हम आज के समय का सौभाग्य मानते हैं। अभी पूरे साहब थोड़ा सा चैनल का डिस्टर्ब हो रहा है, नेट का समस्या है, इसलिए तो संतों, सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने जिस तरीका से मातृत्व नारी शक्ति के ऊपर में जो व्यक्त किए, ये बहुत ही सराहनीय शब्द है, क्योंकि उस समय में आप सभी जानते हैं कि सतपुरुष पिता गुरु घासीदास का पदार्पण या उदय या जन्म ऐसे समय में हुआ कि सामंतशाहियों ने इस समाज में नारियों का किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं दिया जाता था, और नारियों के साथ में न्याय अत्याचार बहुत ज्यादा था। अथक समाज में भी अन्याय अत्याचार बहुत था। इन सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने इसीलिए 1820 में सतनाम का आंदोलन चलाए, और उस सतनाम के आंदोलन में जो पर्टिकुलर एक नारी का ही नहीं, पूरे समाज का सम्मान का उसने विषय लेकर आए और सत्य अहिंसा परमो धर्म की संदेश दिए। आप सभी जानते हैं जिस तरीका से आज हमें जानकारी हुआ है कि 1870 में मातृ दिवस के बारे से अमेरिका में पदार्पण हुआ, और 1914 में उसको संसद के अंदर अमेरिका में कानूनी अधिकार मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है। उसी प्रकार भारत के अंतर्गत भी माताओं को, नारियों को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान निर्माण किए। उस समय सबसे प्रथम नारियों का अधिकार के बारे से बाबा साहेब ने संविधान में पारित करवाए। संतों, माता वह शक्ति है, जननी है। आज उन्हीं का देन है कि मानव समाज एक संस्कारिक प्राणी है, और मानव उस माता से ही जन्मे हुए हैं। एक ही मानव प्राणी की माँ की बात नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में माताएं का उच्च स्थान होता है। जिस तरीका से हम शिक्षा की बात करें तो प्रथम हमारी गुरु कहिए या शिक्षा कहिए, माँ से ही प्राप्त होता है। माँ सारे तकलीफ, सारे दुख सहते हैं और अपने पुत्र के लिए सब सुविधा प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं कि इस देश के अंतर्गत
महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी माता सावित्री ने हमको शिक्षा का प्रथम प्रादुर्भाव किए, जिन्होंने उस समय भारत के अंतर्गत यह देश परतंत्र था, उस समय माता सावित्री ने शिक्षा का संदेश दिए। उसी प्रकार हमें बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम के आंदोलन के तहत नारियों को सम्मान दिए। उनकी पुत्री सहोदरा माता एक रोज बोल चुके, हे पिता, अगर आप नहीं रहेंगे और किसी भी प्रकार का विपदा आएगा तो हम क्या करेंगे। तो सतपुरे पिता गुरु घासीदास ने सहोदरा माता को बोले कि हे बेटी, आप जिस समय ही आप मुझे याद करोगे, मैं उसी समय आपके सामने खड़ा रहूंगा। एक दिन की बात था, सहोदरा माता ने पुरुष पिता से जाने अनजाने में बोल दिया कि हे पिता, आज मैं आपको नमन कर रहा हूं, मुझे दर्शन दीजिए। जैसे ही माता सहोदरा ने बैठकर ध्यान लगाकर दीप जला करके पुरुष पिता का याद किए, सामने गुरु घासीदास नजर आए। बोलो बेटी, क्या बात है? नहीं पिता, मैंने आपके दर्शन के लिए आपको बुलाया हूं। तो इस तरीका से पुरुष पिता गुरु घासीदास ने माताओं के प्रति, नारियों के प्रति सम्मान दिए और नारियों को ऊंचा स्थान प्राप्त किया और सम्मान दिए। संतों, जिस तरीका से सामंतशाहियों ने अन्याय अत्याचार का बिगुल फूका था, बाबा गुरु घासीदास ने उस समय में 1820 की बात है, आज की बात नहीं, यह अन्याय अत्याचार देख नहीं सके और सबसे पहले बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन के तहत इस विषम कृत्यों को आज जड़ से उखाड़ कर फेंकने की समाज में एक आंदोलन चलाए सतनाम का। जिस तरीका से उस समय में रूढ़िवादी पनप रहा था, घोर अन्याय अत्याचार था, समाज में मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता था, इन सारी स्थिति परिस्थितियों को बाबा गुरु घासीदास ने उखाड़ फेंके और उसमें नारियों को सबसे ज्यादा मान और सम्मान दिया गया। संतों, माता हमारी एक ऐसी स्थिति है, हम उसी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। माँ के गर्भ में 10 महीने तक हम पेट में रहते हैं और उस माँ के गर्भ से भी हम 10 माह तक पालन पोषण, भरण पोषण, खाना पीना हमें मिलता है, जिसको नाभि के थ्रू जिसको हमें प्राप्त होता है। माँ एक ऐसी शक्ति है और 10 महीने के बाद जब हम जन्म लेते हैं, जैसे धरती पर गिरते हैं तो दाई हमें उस नेरुआ को काट करके हमें अलग करती है, तो हम रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो सभी बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है, कि ये माँ की ममता का हमारी आवाज है। संतों, जिस तरीका की माँ और धरती माँ दोनों एक समान हैं। धरती माँ आज हमें सब कुछ प्रदान करती है, खान पान, अनाज, हवा, पानी। उसी प्रकार माँ हमें अपने गर्भ में रख करके हर चीज प्रदान करती है। माता का स्थान सर्वोपरि है। माँ हमको पालन पोषण करती है, लालन पालन देती है, प्रथम शिक्षा का वही हमें संदेश देती है। इस तरीका से माता का स्थान हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज में भी सर्वोपरि है। आज उसी माता का देन है, आज पूरा हम मानव समाज आज एक संस्कारिक जीवन में जीते हैं और हम अपने जीवन को उज्जवल भविष्य को बढ़ाते हैं। माँ कभी नहीं अपने बच्चे का दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुरंत अपने बच्चों के प्रति, या हम मानव प्राणी है तो या जानवर है, जिस तरीका से वो अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार करती है आप सभी जानते हैं। कोई भी उसके प्रति हमला करता है, जिस तरीका से एक गैया को लीजिए, कुत्ता यदि उसके बछड़े के प्रति हमला करता है तो तुरंत गाय माँ जाकर के उस कुत्ते को भगाता है। तो माता का वही स्थान है जिसको हम
कौन होते हैं, उनकी वर्णन और व्याख्या करने वाले। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संतों, इतना कह के मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूँ कि आज हमें भी अपने मातृयों का, अपने माताओं को धन्यवाद देना चाहिए। और हमें यह सौभाग्य रहा कि आज हमें जानकारी हुआ कि आज मदर डे है, मातृ दिवस है। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब, कुर्रे साहब, मेरे चैनल में जितने भी साथी आज हम सब से जुड़े हुए हैं वॉइस ऑफ मानवता नाम चैनल के नाम से, तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। सभी को सतनाम, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, साहिब गुरु सतनाम, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रराम जांगड़े साहब, आप बहुत सुंदर विचारों के साथ में आज के इस पटल पर अपनी बात रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। मैं रेखा जी के पास में फिर से, रेखा जी एक माँ है और मैं दोनों के सुन रहा था, मुझे लगा कि वाकई में आपने एक ऐसी बेटी को एक ऐसे संस्कार दिए हैं जिसका प्रतिमूर्ति आज हमारे इस पटल पे है। उनके विचारों को सुन करके मुझे लगता है कि जितने भी माएँ हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो जरूर एक प्रेरणा के रूप में समझेंगे। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को फिर से आप आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने पराई स्त्री को माता बहन समान मानने की सलाह दिए। क्यों दिए? क्योंकि उस टाइम औरतों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार होता था और आज भी ये अन्याय अत्याचार कम तो हुआ है, लेकिन जितना होना था उतना नहीं हुआ है। आज भी औरतों को उपभोग की वस्तु समझी जाती है, चाहे इंसान कितना पढ़ा लिखा, कितना सभ्य क्यों ना हो जाए, लेकिन उस सभ्यता को अपने आदत आचरण में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक ये कोरा ज्ञान ही कहलाएगा। क्योंकि माता बहन का सम्मान करना सबका दायित्व बनता है, किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन का नहीं बनता। एक दिन हम मातृत्व दिवस, माता दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, तो इससे सार्थक नहीं होगा हमारा जीवन। हम हर दिन को मनाएं उस दिवस को, और हर स्त्री को माता और बहन के समान माने, उसको सम्मान दे। क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जो हम अगले को सम्मान देंगे तो उसके एवज में हमको भी सम्मान ही मिलेगा, और अपमान करेंगे, अपमानित करेंगे तो उससे कलुषित होगी, मानसिकता कलुषित होगी, चरित्र के भी ऊपर दाग लगेगा। तो हर स्त्री को माता और बहन के समान मानना चाहिए, क्योंकि माँ एक बेहतर परवरिश देती है और जीवन जीने की सही राह दिखाती है। आज मैं भी हूँ तो अपने माता पिता के बदौलत हूँ, और जो मेरे बच्चे अभी जो बात बोली, वो मेरी बेटी भी मेरी माँ की तरह है, क्योंकि बेटी एक माँ की जैसी होती है। जब से उनका जन्म होता है और जब से बड़ी होती है तो वो हर चीज माँ को एक बेटी की तरह ही सिखाती है। तो माँ, बेटी और बेटी, मतलब 3 पीढ़ी में भी कोई अंतर नहीं होता, सब समान होता है, क्योंकि सब साथ लेके चलते हैं। आने वाली पीढ़ियों से, जैसे मेरी बेटी से मुझे बहुत साथ और सहयोग मिलता है, नई नई टेक्नोलॉजी मुझे सीखने मिला। इस जूम मीटिंग के लिए मैं फेसबुक ज्वाइन की। फेसबुक को मुझे नहीं आता था, ये नए टेक्नोलॉजी में उन्हीं से सीखी हूँ, और कुछ सीखना रहता है तो उन्हीं से मैं बात करती हूँ। तो वो मेरी बेटी मेरी माँ जैसी है, तो उसको बुआ माँ करके उनको बोलती भी हूँ, और वो सही बोली, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी वो शादीशुदा है, रश्मि गिंडोरा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बेटा मेरा MR है। तो दोनों कहना चाहिए बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो माता पिता के थ्रू ही आते हैं, वो सही बात है। लेकिन इसको मैं एक रचना के माध्यम से भी चाहूंगी। पैबंद लगे आंचल में भी आंच नहीं आने देती है माँ। पाँव के छाले सहकर भी नया जीवन देती है माँ। जीवन भले कितना भी कष्टप्रद रहा हो या रहे, माता अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती कभी, चाहे वो कितनी अमीर माँ हो या कितनी गरीब से गरीब माँ, वो अपने बच्चे का बराबर ख्याल रखती है, और 30 बराबर उठता है दोनों के मन में। तो दूसरी लाइन है, जीवन पथ पर आगे बढ़े तो
जीवन पथ पर आगे बढ़े तो माँ की सराहना होती है। बच्चों की गलतियां पर परवरिश को दोष दी जाती है और बच्चों की गलतियों पर परवरिश को दोष दी जाती है। यदि बच्चा कहीं पथभ्रष्ट हो गया तो सबसे पहले माँ को ही कोसा जाता है, माँ को ही दोष दिया जाता है, और बच्चे आगे बढ़े अच्छा काम करे तो सराहना माँ को ही मिलती है। ये दोनों स्थिति में ही संभल के रहने की जरूरत है पूरे समाज को, पूरे मानव समाज के लिए, क्योंकि जो हम आत्मसात करेंगे, जीवन में जो शिक्षा मिलेगा, आत्मा समाज करेंगे तो उससे ही बेहतर समाज का निर्माण होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को धन्यवाद देती हूँ। जय सतनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं राजेंद्र बंजारे जी से फिर से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हमारा जो समय बचा हुआ है 10-15 मिनट, उस पर अपनी बात फिर से रखें। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। हाँ सर, मातृत्व दिवस पे पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। पुरुष और महिला का एक समान मानते थे, और अर्थात अपने अमर वाणी में कहे हैं, दाई है दाई आए, चाहे ए पार के हो ओ पार के हो, काली हो गोरी हो, दाई है दाई आए। माता एक समुद्र की तरह होती है, हम सब पानी की बूंद की तरह होते हैं। इसका उदाहरण बेटी होती है। कुछ समय बाद बेटी अपने ससुराल में जाकर अपनी मातृत्व की भावना प्रकट करती है। बेटी पानी की बूंद की तरह होती है क्योंकि माता ही उसे बेटी से माता बनाने का काम करती है। जिस तरह पानी की बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो वो समुद्र ही कहलाती है, इसी तरह से बेटी ससुराल में जाकर उसे मातृत्व की भावना मिल जाती है तो माता ही कहलाती है। अर्थात माता को गुरु के रूप में होकर सतगुरु से मिलाने के भी काम करती है, यानी सच्ची रास्ता दिखाकर उस सतगुरु तक पहुंचाने का भी काम करता है। एक तरह से माँ जो होती है ये हमारा एक मार्गदर्शक होता है। जिस तरह से गुरु मार्गदर्शक होता है उसी तरह से माँ ही होती है। बेटी को महिला शक्ति भी कहते हैं, जो उसे पूर्ण रूप का दर्जा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री होकर महिलाओं को हिंदू कोड बिल, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, परंतु हिंदू कोड बिल को तत्कालीन सरकार ने उसको पारित नहीं किया, तो अपनी मंत्री पद का भी त्याग कर दिया और मंत्री पद को त्याग करके महिलाओं के सम्मान के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए वो जन जन तक लोगों को अपनी बात को बताया। और इनके अलावा भी अपने पिता के संपत्ति में हक अधिकार दिलाने का भी काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, ताकि महिलाओं का सम्मान पुरुष और महिला एक समान बना रहे, जो हमारे गुरु घासीदास के विचारों पे था, तथा समानता का अधिकार दिलाने का काम हमेशा करते रहे। ये महत्वपूर्ण। हेलो, मुझे लगता है राजेंद्र बंजारे जी का नेटवर्क थोड़े गड़बड़ हो गया है, तो मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे ले जाते हुए रश्मि जी के पास मैं फिर से चाहूंगा कि रश्मि अपने अधिकार दिलाने का जी राजेंद्र बंजारे जी आपकी आवाज म्यूट करें, अपनी आवाज खोलें। बंजारे सर आवाज नहीं आ रही। बंजारे जी अपनी आवाज को ओपन करें। हेलो रश्मि, आप राजेंद्र बंजारे जी की आवाज ओपन नहीं हो रही, आप अपनी आवाज ओपन। आ गया सर। अच्छा, जी, कितने देर से मुझे तो जानकारी नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले महिलाओं का सम्मान किया, क्योंकि हिंदू कोड बिल के माध्यम से
अपना कानून मंत्री को भी त्याग किया और त्याग करके जन जन तक उस जानकारी को दिया, ताकि ये जो सम्मान जो है महिलाओं का सम्मान करे, करने में हमारा सबका योगदान रहे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इन महिलाओं के साथ भी रहे, और उनके अपने पिता पर भी, उनकी संपत्ति का पर भी उनके बराबर का हक अधिकार रहे। नहीं तो पुरुषों को ही हक अधिकार रहता था, महिलाओं को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। तो वो समान रूप से देखते थे, और इस तरह से गुरु घासीदास जी की सपना को पूरा करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून के रूप में और पालन करने के लिए भरपूर सहयोग किया। और ये मातृत्व दिवस को जब तक हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, बेटी का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा इसको निरी समझते हैं, तो खास करके पुरुष ज्यादा उसे समझते हैं, जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक मातृत्व दिवस सार्थक नहीं होगा। इतना कर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन बंजारा साहब, बहुत सुंदर विचारों को आपने बाबा साहब के जो संविधान में उल्लेखित विचारों को आपने आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। मैं आज का हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में रश्मि से फिर से आग्रह करता हूं कि अपनी आवाज को खोलें और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। आज की परिचर्चा पे हमें मिनी माता जी को भी याद करना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ की माता रही हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लिए ही नहीं, बहरहाल बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बेटियों को पढ़ाया लिखाया, जो कि आगे चल के भविष्य में माँ बनेंगी और वो उनसे भी किसी के भविष्य का निर्माण होगा। तो हमें बेटियों को हमेशा ये शिक्षा देनी चाहिए कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस का काम कर रही हैं या आप बाहर का काम कर रही हैं, ये समानता का अधिकार नहीं होता। समानता का अधिकार होता है कि आप उतना सारा चीज आप कर सकें, आप इंडिपेंडेंटली सारी चीजें, एक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक घर का बेटा करता है, वो सारा चीज अगर आपकी बेटी भी कर रही है तो वो होता है समानता का अधिकार, कि हाँ हमारी बेटी को भी हम इस तरह पढ़ाएं लिखाएं कि हम सिर्फ बेटे से नहीं, हमारी बेटी भी वो सारी चीजें करे जो हमारा बेटा कर रहा है। तो मुझे ऐसा ही लगता है, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत सारी बातों में अपनी पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो मैं अपनी वाणी को बस विराम देना चाहूंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया रश्मि, आप बेंगलोर से जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने अपना योगदान दिया। मैं आज की इस परिचर्चा को लास्ट कमेंट के रूप में हमारे जो इस प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी चंद्राम जागड़े साहब, उससे चाहूंगा कि उन्हीं से आज का हमारा ये कार्यक्रम का विराम लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अंतिम अपनी विचार रखें। चंद्राम जी, अपनी आवाज को खोलें, अपनी आवाज म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। चंद्राम जांगड़ी साहब, आवाज खोलें आप। आवाज खोलें, आवाज बंद है। हाँ साहब, सतनाम। आपकी आवाज बंद हो गई थी। जी जी, अपनी बात रखें। आया सर? जी जी, हाँ हाँ साहब, सतनाम सतनाम साहब। संतों, आज हम जिस मातृ दिवस में माताओं की चर्चा कर रहे हैं, नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, सही मातृ दिवस का तो तात्पर्य तभी होगा जब हम नारियों को, माताओं को सम्मान देंगे समाज में, तभी हम इस दिवस का महत्व को समझ पाएंगे। संतों, इसीलिए सतगुरु पिता गुरु घासीदास ने अपने शब्दों में बोला, ओहंग आए ओत्र में, ओहंग आए ओत्र में, लखत लखत लख पड़े तो सतपुरुष ज्ञानी कहाए। संतों, ओहंग का मतलब है आना होता है। हम माता की कोख से जन्म लेते हैं, उस समय हम इस धरती पे गिरते हैं या आते हैं कहीं या जन्म लेते हैं, उस शब्द को सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने बोला ओहंग आए ओद्र से। इसी शब्द को, ओद्र की बात, जन्म को बाबा गुरु घासीदास ने बोला है।
तो माता की कोख से हम जन्म लेते हैं तो माँ का जैसे ही नाल से हम अलग होते हैं तो हमारी आवाज शुरू होता है और मुट्ठी बंधा रहता है, वह खुल जाता है। तो यह धरती पे हम आकर के बोलते हैं कि कहाँ आए कहाँ, उसी को बोलते हैं रो रहा है बच्चा बोलते हैं। तो संतों, हमारा माँ, हमारी माँ हमको सब कुछ देती है। और दूसरा शब्द में सतपुरुष ने बोला है कि नारी नारी सब कहे, नारी श्रेष्ठ का खान है, नारी से नर होता है संत महंत और सुजान। सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने इसी शब्द को अपने बोला है माताओं के बारे से, नारियों के बारे से, कि नारी तो श्रेष्ठ का खान बोलते हैं, लेकिन उस नारी से, उस मातृशक्ति से जो जन्म लेता है, संत होता है, सुजान होता है और महंत भी बनता है। इस चीज को बाबा गुरु घासीदास ने माता के उदर से जन्म लिए हुए संतान के बारे से इन रूप में परिलक्षित करते हैं। संतों, माता एक हमारी वह शक्ति है जो हमको सदा अपनी आंचल के उछल पे छिपा के रखती है, ममता की छाया में रखती है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। आप सभी जानते हैं कि माँ सूखा में बच्चे को सुलाती है, गीला पे अपने सोती है और छोटा से बड़ा हमको जन्म को से लेकर के बड़ा तक पालन पोषण करती है। इसलिए इस समाज में नारी का सम्मान सबसे ऊंचा और सबसे प्रथम स्थान है। जिस तरीका से आज देश के अंतर्गत नारियों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बड़ा ही हमारे लिए दुखद परिस्थिति है संतों। इसी परिस्थिति से सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने नारियों को सबसे सम्मान दिया। जिस आंदोलन को लेकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में जब निर्माण किए, जिस तरीका से आज बंजारे साहब ने हिंदू कोड बिल की बात बोला, तो आज उस हिंदू कोड बिल के तहत नारियों को जो अधिकार और सम्मान दिया, आज उसी का देन है, उन्हीं का देन है कि आज हमारे माताएं बहनें अच्छे सच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने सेवाएं दे रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी में बन रही हैं, आज देश के उच्च पद पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं। यह उन्हीं का देन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है। जिस तरीका से उन लोगों ने हमें एक वोट का अधिकार देने का नहीं रखा था, बाबा साहेब ने सबसे पहले इसी शब्द को रखे, जब तक मैं अपने एक वोट का अधिकार, एक रानी हो या मेहतरानी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार होगा, तभी मैं संविधान निर्माण करूंगा। यह बात बाबा साहेब ने उस समय रखे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और जो उस समिति के सामने में रखे, तो बाबा साहेब ने संविधान निर्माण के समय जो उस संविधान निर्माण के लिए इस शब्द को पहले लाए और वह अधिकार, एक वोट का अधिकार दिया, और नारियों को ही नहीं पूरे मानव समाज को एक वोट का अधिकार दिया। इस तरीका से आज हम समाज में माताओं को, बहनों को, नारियों को सम्मान देना ही उचित स्थान होगा, तभी हम समान अधिकार मान सकते हैं। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी संतों को मेरा साहिब सतनाम, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, साहिब सतनाम, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राम जांगड़े जी। मेरे यहाँ भी जस्ट लाइट भी गोल हो गई है, मैं अंधेले में हूँ। नेट का समस्या हो रहा है सर आज। हाँ। तो आज के इस परिचर्चा को विराम देने से पहले वॉइस ऑफ मानवता टीम की ओर से और हमारे जो आज के बुद्धिजीवी हमारे इस प्लेटफॉर्म में आए, उनकी ओर से समस्त माताओं को अमेरिका के इस स्टूडियो से हम मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हमारे साथ में मेघराज जी जुड़ गए हैं। मेघराज जी से भी चाहूंगा कि वो भी मदर्स डे पर अपनी माता जी को या पूरे भारत देश के, पूरे विश्व के लोगों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दें। मेघराज जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, जय सतनाम। देखो, इसमें अगर माँ की बात करें या स्त्री की बात करें तो स्त्री माँ का रूप भी है, बहन का रूप भी है, बीवी का रूप भी है, हर एक रूप में नजर आती है। लेकिन बात यह है कि स्त्रियों का जो अपमान करते हैं वह नामर्द लोग होते हैं,
स्त्रियों का जो सम्मान करते हैं वही जिंदा इंसान होते हैं। तो अगर इसको स्त्री को मान सम्मान देना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि औरत बिना नहीं, औरत बिना घर, औरत है घर की रोशनी, औरत ही है घर की रोशनी, औरत बिना परिवार नहीं, औरत ही है जग की जननी, औरत बिना संसार नहीं। अगर औरत है तो संसार है, मर्द के अलावा कुछ भी नहीं वैसे है, मर्द भी औरत भी दोनों एक समान ही है। लेकिन अगर इसको समझे थोड़ा सा, औरत के बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। अगर औरत सही दिशा में चल पड़े तो समाज को सुधार सकती है, अगर औरत ही गलत दिशा में चल पड़े तो मर्द चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले समाज को नहीं सुधार सकता। औरत का सुधारना बहुत जरूरी है, इसलिए सबको हैप्पी मदर डे, शुभ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने भी लास्ट समय में मदर्स डे पर अपनी संबोधन दिया है, शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले समस्त दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आज की खास डिबेट पर अपनी आज की परिचर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और हमारे साथ जुड़े रश्मि कौशिक जी का बेटे का जो बेंगलोर से जुड़ी हुए हैं, वो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके बावजूद भी उन्होंने हमारा आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, शुक्रिया। राजेंद्र बंजारे जी का जो ड्यूटी में है उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े। चंद्रराम जांगड़े जी जो अभी अपने परिवार के व्यस्तता से शादी बच्चों का किए हैं, वहां से भी जुड़ करके हमारे साथ जुड़े। रेखा जी का जो हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, तो मैं रेखा जी का भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में या कोई भी कार्यक्रम में आकर के हमारे इस कार्यक्रम को या हमारे इस चैनल को एक गति प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का शुक्रिया करता हूँ, सभी का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, शुक्रिया। वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब सतनाम।